कितना पुण्य किया, कितना सुख किया, कितना असुख किया। वैसे ये मन किसी से मानने वाला नहीं है। इसने बड़े बड़े ऋषि मुनियों को, योगियों को, ब्रह्मचारियों को धराशायी किया। इतना ये बलवान है, हमारे आपके शरीर में रह रहा है और हम आप उसका कुछ नहीं कर सकते। जो इसकी इच्छा होती है, हमारे आपके शरीर को साथ में लेकर अगर काम की इच्छा हुई तो काम की इच्छा को पूरी करा लिया, क्रोध की इच्छा हुई तो क्रोध की इच्छा को पूरी करा लिया, लोभ मोह अहंकार की इच्छा हुई तो लोभ मोह अहंकार को पूरा करा लिया। और हम आप इसका कुछ नहीं कर सकते। अंदर बैठा है, कहीं बाहर नहीं, अंदर है। और उसी का कहना हम लोग 3 युगों से मान रहे हैं। जब जिसका कहना मानोगे उसी के अधिकार क्षेत्र में रहोगे आप, उसी की हुकूमत, उसी के शासन में आप रहोगे और जो चाहेगा वो आपसे कराता रहेगा। यही 3 युगों से हो रहा। उसने शरीर के भोगों में लगा दिया और उससे फुर्सत नहीं देता। रात दिन उसी में झगड़ा करते हो, मार खाते हो, पछताते हो, परेशान होते हो, लेकिन निकल नहीं पाते क्योंकि निकलने का रास्ता नहीं। वो रास्ता है किसी के पास, संत सदगुरु के सिवा ये रास्ता किसी के पास में नहीं है और ये काम आपका कोई कर नहीं सकता। इसलिए बार बार आपसे अनुरोध किया जाता है कि जो रास्ता मालिक के दया से मिल गया उसको आप बड़ा ही सौभाग्यशाली से। ये हजारों वर्ष ऋषि मुनि तपस्या करते रहे, उनको नहीं मिला। योगियों ने योग साधना की, उनको नहीं मिला। ब्रह्मचारियों ने ब्रह्मचर्य का पालन किया, उनको भी नहीं मिला जो आपको मिला। आप कितने बड़े भाग्यशाली हो, लेकिन अपने आप को समझ नहीं पा रहे, अपने को पहचान नहीं पा रहे। मैं आपकी पहचान कराता हूँ, सतगुरु की पहचान कराता हूँ, इसके अलावा मेरा कोई काम नहीं। ये राजभाज नीति, भ्रष्ट नीति, ये मेरा काम नहीं। क्योंकि परिवर्तन की वेला है। परिवर्तन राजनीतिक व्यवस्था से नहीं होगा। जो लोग इसमें लगे हैं नोट करके लिख लें, कभी नहीं होगा। परिवर्तन आध्यात्मिक तरीके से, ये कलयुग का परिवर्तन है और तुमको जानकारी पिछले युगों की है। उसी से अनुमान लगाते रहते हो, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, लेकिन नहीं, तो कुछ नहीं। उसे आप भूल जाइए और आगे बढ़िए, ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं प्रार्थना के रूप में सबसे कहता हूँ, सब हिंदुस्तान के लोगों को मैं ये सलाह देना चाहता हूँ, ये परिवर्तन की घड़ी है। बहुत संभल कर सतर्कता के साथ रहने की जरूरत है। क्यों? कलयुग जाने की तैयारी में। जब चिराग बुझने को जाता है, अंतिम लो तेज हो जाती। जिस तरह इसकी विनाश की, बर्बादी की, बिगाड़ने की लो तेज है, आपको कहीं पर गिरा सकता, डिगा सकता। इसलिए बहुत सतर्कता के साथ सतगुरु के वचनों को पकड़े रहो, नाम डोरी को पकड़े रहो, तो ये काल तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगा। क्योंकि काल अगर डरता तो दयाल से डरता। तभी ने तो दयाल ने वादा किया
मैं काल को भगाऊंगा, यहाँ रहने नहीं दूंगा। कितने दिनों के लिए? 1000 वर्ष की। 1000 वर्ष के लिए दयाल का शासन, जीवात्माओं का कल्याण, पाप कर्मों की माफी, ये सब पामिसी होना, और जन जन को सुख शांति, न्याय, सुरक्षा, रोजी रोटी, सब बाबा जी ने तो वादा किया, मैं सबको न्याय, सुरक्षा, रोजी रोटी दिलाऊंगा, आप चिंता मत करें। लेकिन जहां तुम लगे हो वहां कुछ नहीं है, वहां स्वार्थ, लोभ, लालच के सिवा कुछ है ही नहीं। तुम्हारी कोई सुनने वाला भी नहीं है कि उनको अपनी पड़ी है, अपनी कुर्सी, अपना मान सम्मान, अपना ऐशो आराम, अपने भोगों के सामान। तुम्हारी चिंता नहीं है, तुम्हारी चिंता है संत महापुरुषों। क्यों? तुम्हारी जीवात्मा उनकी है, तो जिसकी जो है उसी को चिंता होती। घर वाले को घर वाले की चिंता होती है, पड़ोसियों को नहीं होती। इतनी छोटी बात आप नहीं समझ पाते हो, और मैं 14 बरस से लगातार यही आपको बता रहा हूं, अपना काम करो। इसीलिए तो महापुरुषों ने कहा, पराये काम क्यों फंसना, काम करो अपना भाई, पराये काम क्यों फंसना। और कहा, अगर सुख शांति चाहते हो तो किसी भी इनकी नकली व्यवस्था से नहीं होगा। ये राजनीति दल इधर उधर फड़क रहे हैं, मेढक की तरह चला रहे हैं, उनसे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो पहले ही आपसे कह दिया गया, गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। अगर छुटकारा चाहते हो, सुख शांति चाहते हो, न्याय, सुरक्षा, रोजी रोटी चाहते हो, तो गुरु का चरण पकड़ो, बगैर इसके कुछ नहीं। कोई कितना जोर लगा ले, मैंने कितनी बार कहा है, जोर लगा ले अहले जमाने, कब तक जोर लगाएगा। जग में जय गुरुदेव का झंडा लहर लहर लहराएगा। ये झंडा किसी पार्टी का, किसी स्वार्थ लोभ लालची का नहीं है, ये विश्व की सुख शांति का ये झंडा, ये धर्म का झंडा, ये धर्म ध्वजा है। धर्म ध्वजा राम ने फहराई, विजय प्राप्त हो गई। कृष्ण ने फहराई, विजय प्राप्त हो गई। आपको पड़ा, ये नकली झंडे लिए घूम रहे हो, इससे कुछ नहीं, कुछ भी नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे साथ जनमत नहीं है। कलयुग में जिसके पास जनमत उसके पास शक्ति है। इसीलिए धर्म शास्त्रों में लिखा, कलयुगे संगे शक्ति। कलयुग में संघ संगठन ही शक्ति। और मैंने ये 14 वर्ष में तैयार मेहनत की, कोई स्वार्थ नहीं रखा, कोई लोभ लालच नहीं, कोई अंधा चंदा, ये कुछ नहीं। इससे परिवर्तन नहीं होगा। रुपए पैसे धन दौलत से परिवर्तन नहीं होगा, राजनीतिक व्यवस्था से परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन होगा आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, और संतों के सिवा ये दृष्टिकोण किसी के पास है नहीं। कितना भी कोई कह ले, मैं तो चैलेंज के साथ कहता हूं, आप लगा लो जोर, कितना लगा, कुछ नहीं। समय खराब करोगे, जीवन बर्बाद करोगे, अंत में मौत के हवाले हो जाओ। क्या मिला आपको? जब देने वाला आ गया, बताने वाला आ गया, कराने वाला आ गया, तुमको हर तरफ का लाभ दिलाने वाला आ गया, फिर किस बात की चिंता। लेकिन विश्वास अपनी अपनी तान रहे, सब अपनी अपनी, बनो दानो अपनी अपनी तानो, यही कर रहे हो तुम, और कुछ नहीं। इनमें संगठन ही नहीं। अरे मैं तो कहता तुम सब लोग इकट्ठे हो जाओ,
ये दुकानें क्यों खोले हो? सब लोग इकट्ठे हो जाओ, इकट्ठे होकर धर्म की आवाज लगाओ, राजनीति की नहीं, धर्म नीति की। तो आपको इतिहास में जगह मिल जाएगी। कलयुग के इतिहास में आपको स्थान नहीं मिलेगा, क्योंकि बाबा जी ने स्पष्ट कहा है, मैं कलयुग का इतिहास बनाने आया हूं। ऐसा इतिहास बनाऊंगा जो भूते न भविष्य थे। सतयुग त्रेता द्वापर के लोग अपने अपने युग का इतिहास पढ़ना भूल जाएंगे। आप ये संतों की आवाज क्यों नहीं सुनते? क्योंकि संतों के वचन कभी मिथ्या नहीं होते। संत वचन पलटत नहीं, पलट जात ब्रह्मांड। चाहे ब्रह्म अपनी ब्रह्मांड की रचना में तब्दीली बदलाव क्यों न कर दे, लेकिन संत जो कहेंगे वो करके दिखाएंगे। संतों की जबान दस्तावेज होती है। आप इसे क्यों नहीं समझते? कुछ नहीं करना है, केवल लग जाना है, जुड़ जाना है, मान लेना है, चल पड़ना। तुम बड़ा जोर लगा रहे हो, कोई ये संगठन बना रहा, ये व्यवस्था बना रहा, कोई कोर्ट कचहरी जा रहा। अरे कोर्ट कचहरी से परिवर्तन राम ने किया था, कृष्ण ने कोर्ट कचहरी से किया। परिवर्तन जन्म से होता है, वो तुम्हारे पास है किसी की बात नहीं, मेरे सिवा किसी की बात नहीं। इसलिए मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, आओ समय से जुड़ जाओ। आपका बिना मैं तो सबको बुलाता हूँ, मैं तो किसी की निंदा आलोचना बुराई तो मैं करता ही नहीं, जो मेरे सिद्धांत में नहीं है। हमारे गुरु ने ये पढ़ाया ही नहीं। उन्होंने 3 बातें बताई। बच्चा किसी की निंदा न सुनना न करना, न उसके पाप के बोझे से लग जाओ। कम खाना जितना हजम कर सके, गम खाना बर्दाश्त करना, समय खराब, हट जाना, कुछ कह रहा हो हट जाओ, क्योंकि वो अपने में मिला कर तुमको भी खराब कर दे। ये 3 वचन हैं, जो इनको याद रखेगा वो हमेशा बचा रहेगा, उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन ये लोग तो ये जानते नहीं कुछ, संतों की वाणी से बहुत दूर बैठे, अपनी अपनी तान रहे, हम करेंगे, भाई कर लो, हम कब मना करते? आप कर दो, करके दिखा दो, मैं भी मान लूंगा। लेकिन कर नहीं सकते, क्योंकि करने की शक्ति तुम्हारे पास है। करने की शक्ति है जन शक्ति, और दूसरी है गुरु भक्ति, और तुम्हारे पास दोनों नहीं। किसी के पास दोनों नहीं, न गुरु भक्ति है और न जन शक्ति। खाली को थोथा आवाज लगाते, अल्लाह मचा रहे, अल्लाह मचा रहे, और निंदा आलोचना बुराई हमारी भी करते। हमने भाई खूब करिए, खा पी कर करिए, लाउड स्पीकर लगा लो, पैसा खर्च करो, अखबारों में निकाल के खूब करो, क्योंकि हमारे गुरु ने हमको ये सिखाया है, निंदक नियरे राखियो, आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन बिन पानी सब मैलो जाए। तो हमको तो आदेश ये है, हम तो निंदकों को सिर माथे रखते। और कबीर साहब ने भी कहा, निंदक को करो प्रणाम। कितनी बड़ी बात है, उसे प्रणाम करो, उसका सम्मान करो, वो बना रहे, तुम्हारी निंदा करता रहे, तुम्हारे पाप कर्म को धोता रहेगा। इससे बढ़िया और कोई तरीका नहीं। इसलिए हमारा कोई लक्ष्य है। बहुत लोगों ने किया, मेरे पास खबर आई, लोग ये कह रहे, वो कह रहे, भाई जो उसकी समझ में आ रहा वो कह रहा, जितना उसको ज्ञान है, बुद्धि है, उतना कह रहा। उसे क्या मालूम अध्यात्म क्या होता? उसे तो अध्यात्म की परिभाषा भी नहीं मालूम, क्योंकि उसने नाम की कमाई की नहीं। जो नाम की कमाई करेगा वो जानेगा कि अध्यात्म क्या है, और वो नाम जो सतगुरु के द्वारा जगाया गया। ये पिछले नामों से कुछ नहीं होगा, ये सीताराम राधे श्याम कुछ नहीं करेंगे, ये तो करके चले गए। अपने समय में आए थे और काम के गुरु का आदेश माना,
करके चले गए, आज उनकी पूजा हो रही। तो तुमको भी सोचना चाहिए उनकी पूजा क्यों हो रही। गुरु के आदेश का पालन किया इसलिए हो रही। और तुम्हें तो सतगुरु मिला है, और तुम अगर सतगुरु की पूजा का पूजा माने आदेश पालन, वचनों पर चलना, नाम कीर्ति कमाई कर, ये पूजा। पूजा कोई जड़ पूजा नहीं है, छापा तेरे जनेऊ चंदन बंदन, ये कुछ नहीं, ये तो जड़ है। गुरु चेतन है, उसको चेतन चाहिए। इसलिए आपको ये सब मैंने बता दिया, समझा दिया, कहीं जाने की जरूरत। तमाम फिरके तैयार हो जाएंगे, तमाम गुरुदेव बन जाएंगे, तमाम धर्माचार्य बन जाएंगे, लेकिन धर्म की स्थापना इन लोभी लालचियों की बस की नहीं है। तो राम जैसा कोई त्यागी तपस्वी स्थापना करेगा, कृष्ण जैसा कोई योगी वो धर्म की स्थापना करेगा, इनसे होगा। ये सब लोभी लालची, लोभ लालच के चक्कर में पड़े बेचारे। जबकि कहा है संतों ने, लाभ और मान क्यों चाहे, पड़ेगा सब तुझे देना। ये देना पड़े कर्जा है ये, लाभ और मान सबसे बड़ा कर्जा। और सारे लोग इसी में फंसे पड़े, लाभ मिल जाए, लाभ मिल जाए, मुनाफा हो जाए, मुनाफा हो जाए, इसका छीन ले, इसका ले ले, इसको बरकला लें, इसको बहका दें, इसको गुमराह कर दें, सब इसी में तो लगे काम। और हमको कहते बाबा जी ये धन उगाही करते हैं। मैंने तो पूछो तो आगे, मैंने किसी से कभी 1 रुपया नहीं मांगा, क्योंकि मैं परिवर्तन की आवाज लगाता हूँ। परिवर्तन रुपए पैसे धन दौलत चंदा ये कैसे तो थोड़ी हो जाएगा, मैं ये काम नहीं करता। इसीलिए आपको मना करता हूँ कि आप काम भी नहीं कर रहे हो, कर्जा भी लाद रहे हो। काम भी आप नहीं कर रहे हो, कर्जा भी लाद रहे हो। जो धन ले रहे हो उसको कहाँ लगा रहे हो? परमार्थ में लग रहा, धर्मार्थ में लग रहा, सेमार्थ में लग रहा, कहीं नहीं। सब खाने पीने बराबर। तुम कर्जदार क्यों बनते हो? क्या भगवान पर विश्वास नहीं है? जब हम आप माँ के पेट में थे तब भी वो हमारी चिंता रखता था। क्या बाहर आ गए तो वो चिंता नहीं रखे? लेकिन बाहर आकर आपने जो वादा किया था वो भुला दिया। आपने वादा किया था, अब प्रभु कृपा कर यही भांति और सब तज भजन कर अब दिन रात। ये वादा आपने किया और सब बोले बैठे, कोई नहीं कर। भजन का वादा किया, जड़ पूजा में लग गए, कागज पत्थर पानी में जुट गए। जहाँ कोई न लेने वाला, न देने वाला, न कोई सुनने वाला, न कोई मदद करने वाला, कुछ। ऐसी काल ने रचना की है कि जीवों को जड़ता की ममता में फंसा दिया, निकलने नहीं दे रहा। और कोई निकलने का प्रयास भी नहीं कर रहा, क्योंकि सबको जड़ समान चाहिए, शरीर के भोग सबको चाहिए, मान सम्मान अधिकार सबको चाहिए, राजपाट धन दौलत सबको चाहिए। कोई निकलने का प्रयास नहीं करता, इसलिए संतों को आना पड़ा। ये रूहें जीवात्माएं, ये तो ऐसे कभी नहीं जा पाएंगे। अब जिसका जो होता है उसको चिंता होती है। रूहें जीवात्मा ये सत्पुरुष, न ब्रह्मा की, न विष्णु की, न शंकर की, न रामकृष्ण की, न देवी देवता। और तुम इन्हीं की पूजा करते हो, तुम्हारी जीवात्मा इनकी है ही नहीं, तो ये मदद क्या करेंगे? यही तो संदेश आपको दिया जा रहा। तुम अपने लाभ की बात सोचो, अपने कल्याण की बात सोचो कि आत्मा का कल्याण किसके द्वारा होगा। और जीवात्मा के कल्याण के लिए ही हमें आपको ये मानव तन परमात्मा ने दिया। जाओ अब की बार
किसी संत महात्मा की तलाश करके अपनी जीवात्मा को घर पहुंचाने का रास्ता ले लेना, उनके पास रास्ता। इसीलिए हमें आपको भेजा गया। लेकिन हम कितने दिनों से भ्रमित हैं, कितने युगों से भ्रमित हैं, तो अच्छी सच्ची बात पर विश्वास नहीं होता कि हमको लेने आए हैं, हमारा कल्याण करने आए, हमारी जीवात्मा का उद्धार करने आए। ये विश्वास कहाँ है? अगर विश्वास हो जाए तो तुम्हें कुछ करना नहीं है। उन्होंने कहा, मैंने भवसागर पार करने के लिए नाम की नौका लगा दी, तुम विश्वास के साथ इस पर बैठ जाओ, मैं तुमको तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। अब तुम बैठ भी नहीं पा रहे हो, ये भी विश्वास नहीं है कि ये है कि नहीं। इससे सरल कभी नहीं है। अगर ये अवसर से चूक गए फिर कभी निकल नहीं पाओ। ऐसा समृद्ध मालिक, ऐसा दयालु रहबर रहनुमा हम सबके हित कल्याण के लिए आया। उनका बना कोई काम नहीं। वो तो कहते न मुझे राज चाहिए, न पाठ चाहिए, न धन दौलत चाहिए, हम तो तुम्हारी जीवात्मा के कल्याण के लिए आए हैं, और चाहो तो करवा लो, करवाना चाहो तो करवा लो। अब उसके बदले कोई दान दक्षिणा भी नहीं, कोई रुपया, कोई सामान, कुछ नहीं। ये काम उनका नहीं है, ये तो संसारियों का, भोगियों का। अब ऐसा समृद्ध मालिक पाकर भी हम आप न कुछ कर पाए तो इससे अच्छा उससे फिर जीवन कभी नहीं मिलेगा। न ये मानव जन्म मिलेगा, मानव जन्म के जानकार संत महात्मा मिलेंगे, न जीवात्मा जगाने की युक्ति बताने वाले समृद्ध मालिक मिलेंगे, और न जीवात्मा ही जा पाएगा। कितने दिनों से पड़ी है, रो रही, चला रही, लाग दया कोमल चित संताप। जब जीवात्माओं के कष्ट को देखा तब संतों के हृदय में दया उठी। उन्होंने अपना सतलोक मंडल छोड़कर मृत लोक मंडल में जीवात्माओं को जगाने के लिए आ गए। जगाने के, चलो अपने घर चलो, तुम्हारा ये घर नहीं है, तुम्हारा घर तो ऊपर है, तुम्हारा घर ऐसा है जैसे कहीं नहीं, इतनी सुंदरता कहीं किसी लोक में नहीं। इसीलिए आपको सत्संग सुनाया जाता। किसी तरह से जाग जाओ, चेत जाओ, अपने घर की तरफ चल पड़ो, और सत्संग कुछ नहीं, यही सत्संग। मैं बराबर 14 वर्ष से पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम के जान गई, कोई नहीं निकला हिंदुस्तान में। अब तो तमाम दुकानें लग गई, लेकिन जब मैं निकला था कोई नहीं था। किसी को जरूरत ही नहीं थी कि धर्म आए, धार्मिक व्यवस्था आए, लोग धर्म से जुड़े, लोग मतलब यानी सुख शांति पाए। एक किसी को फिक्र नहीं थी, न राजा की न ये महात्माओं की। मैंने अकेले ही ये बिगुल बजाया और इतने लोगों को अकेले मैंने इकट्ठा कर दिया। अब तो आप बहुत लोग हो, आप जाग जाओ तो क्या नहीं हो सकता। कौन सा ऐसा काम तो आप नहीं कर सकते। जनमत सबसे बड़ा बल होता है, इसके मुकाबले कोई बल नहीं। और हमने तैयार कर दिया है, आप लोग लग जाओ, धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। और इस समुद्र में सबको लय होना पड़ेगा। ये जो दुकानें लगाए बैठे हैं सब इसी में लय हो जाएंगे। ये ऐसा परमार्थ का रास्ता, धर्मार्थ का रास्ता, सेवार्थ का रास्ता, आध्यात्मिक रास्ता है। हमारे यहाँ कोई स्वार्थ लोग लालच, कोई चंदा पंगा, हसीर, ये सब काम नहीं। ये भिखारियों का काम हम नहीं करते। हमारे गुरु ने हमको भिखारी बनाया ही नहीं।
उन्होंने कहा नाम की कमाई करो, ये सब तुम्हारे पीछे चल पड़ेंगे, सब तुम्हारे पीछे, तुम्हें कहने मांगने की आवश्यकता नहीं। तो गुरु का वचन आज सामने है, देख लीजिए। गुरु पर विश्वास करो, भगवान पर विश्वास करो, ये दो शक्तियां विश्वास करने वाली, बाकी सब झूठ है। किसी पर विश्वास करोगे लूट लेगा, ठग लेगा। इसलिए आपको किसी की तरफ जाने, जो गुरु की तरफ आ गया उसको किसी तरफ जाने की क्या जरूरत। जो गुरु का हो गया उसको और किसी का बनने की जरूरत ही क्या। भगवान राम गुरु के हो गए, किसी जरूरत नहीं पड़ी। कृष्ण संदीपन गुरु के हो गए, कोई जरूरत नहीं। अरे इतिहास तो उठा के देखो, और तुम्हें तो मौका मिला तुम सतगुरु के हो जाओ तो तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। कितना बड़ा काम। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। अब अंतिम शब्दों में मैं तो पूरे हिंदुस्तान से प्रार्थना करता हूँ, सब अपने हैं, गैर नहीं, सब अपने हैं। ये बहुत दिलों में भरते हैं। हमारे अंदर सबके प्रति आस्था है, कोई पराया नहीं, कोई गैर नहीं, कोई बिराना नहीं। इसलिए मैं दे देता हूँ, सबके हित में देता हूँ। अब आपको करना क्या है समझ लो। बहुत समय निकल करते सुनते करते कुछ नहीं। ये सुनाने से काम नहीं होगा, करने से होगा। काम करने से होगा। जितना समय इसमें खराब करते हो उतना बैठ करके नाम की कमाई करो। माला का नाम की कमाई करो। माला ना, जितना भी समय मिले कोई श्वास बेकार न जाने पाए। काम करते रहो, जय गुरुदेव नाम लेते रहो। ये समय का जगाया नाम, अभी नहीं लोगों की समझ में आता। जब राम का नाम जगा गया, रावण की समझ नहीं है, तुम बात समझ लोगे। जो 4 में 6 7 18 पुराण को गया था, भर से विरोध किया उसने, नहीं समझा। तो तुम स्वार्थी, लोभी, लालची, कामी, क्रोधी कहाँ से समझ लोगे। इस समय का जगाया नाम, हर युग में नाम जगाया गया। नाम आधार है जीवन का, काम करने का आधार। सतयुग में योगियों ने हरि नाम जगाया, त्रेता में ऋषि मुनियों ने राम नाम जगाया, द्वापर में कृष्ण नाम जगाया। कृष्ण योगी थे, उन्होंने बड़े सोच समझ कर नाम को जगाया और कहा ये नाम सबके लिए फलीभूत हो। अब तो सज्जू तेता द्वापर नहीं, हम आप कलयुग में बैठे तो हर युग के अनुसार कलयुग का भी कोई नाम होना चाहिए। तो सीधी बात है, तो सिद्धांती बात है। ये कलयुग में जय गुरुदेव नाम जगाया गया। गुरु का अर्थ बड़ा विशाल है, अभी लोग जानते नहीं गुरु किसे कहते हैं। गुरु माने ज्ञान, गुरु ज्ञान है, ज्ञान का भंडार है, हर नीतियों का भंडार है। लेकिन हम लोग व्यक्ति विशेष का नाम समझ रहे, इसीलिए बेचारे भ्रमित हैं। मैं बार बार कहता हूँ, भ्रम मत करो, शंका मत करो। शंका विनाश का कारण होती है। हिरण्यकश्यप ने शंका की, हरि नाम में विनाश हो। रावण ने शंका की, राम नाम में विनाश हो गया। और द्वापर में शंका की लोगों ने विनाश। यदुवंशियों ने शंका की और 56 करोड़ एक झटके में चले। ये इतिहास बता रहा, हाँ तो कलयुग का परिवर्तन है। अगर इसी तरह होगा
तो कलयुग का परिवर्तन फिर महान कैसे माना जाएगा? फिर दया कैसे मानी जाएगी? इसलिए कलयुग का परिवर्तन मारकाट हिंसा से नहीं होगा, वैचारिक क्रांति के द्वारा। और तुम्हारे पास वैचारिक क्रांति है नहीं, ये भाषणबाजी वैचारिक क्रांति नहीं है, या पिछले गड़े मुर्दे उखाड़ना ये वैचारिक क्रांति जो आगे सुधार करेगी, जन जन को सुख शांति देगी, उस व्यवस्था का नाम वैचारिक क्रांति। पहले समझ लो आप। इसलिए जय गुरुदेव नाम जगाया गया। अब तुम गुरु को, चाहे जय गुरुदेव को, जय गुरु जी को, जय गुरुवर जी को बात की, वो तुम्हारे कहने की मानसिकता। और आज तक किसी नाम ने, मैं चैलेंज साथ कह रहा हूं, आज तक किसी नाम ने ये वादा नहीं किया कि जब तुम मेरा नाम लोगे मैं तुमको मिलूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। न हरि नाम ने वादा किया, न सीताराम ने वादा किया, न राधे श्याम ने वादा किया। लेकिन आज जय गुरुदेव नाम से वादा किया जा रहा, अगर आप पूर्ण शाकाहारी हो जाओगे, जब तुम जय गुरुदेव नाम लोगो, मैं तुमको मिलूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। शंका किस बात? बिल्कुल अनोखा नाम है, ये काम किसी सेठी ने किया नहीं, और आपको हाथ लग गया। न तो वैसे करनी पड़ी, गलती पर बात छोड़ना, कुछ नहीं किया आपने, आपके हाथ अमूलक वस्तु आपके हाथ लग गई, लेकिन आप संभाल के रख नहीं पा रहे। यही कहा जा रहा, इसको संभाल के रखो। ये दुनिया की दौलत, दुनिया का सामान, साम्राज्य सब अगर दे दो तो नामदान की कीमत को अदा नहीं कर सकते। ये प्रभु प्राप्ति का रास्ता, वो सामान्य संसार प्राप्ति, ये भगवान प्राप्ति का रास्ता। इसलिए अब तक मन से लग जाओ। बहुत समय निकल गया, मैं यही प्रार्थना करता हूँ सभी गुरु भक्तों से, गुरु प्रेमियों से, वो कहीं किसी से जुड़े हो, हमारा कोई विरोध नहीं है, लेकिन गुरु से तो जुड़े ही हो। इसलिए अब जय गुरुदेव नाम को एकदम श्वासों पर अंकित करो, श्वासों की माला, तो ये अजपा जाप हो जाएगा, फिर कभी बंद नहीं हो। ये आपको करना। जो 5 नाम मिले हैं वो जीवात्मा के कल्याण के, और ये नाम भवसागर से पार ले जाने। इसलिए सम्राट मालिक ने 2 नाम दिए, किसी ने नहीं दिए। ये 2 नाम किसी ने नहीं दिए, ये भी इतिहास अनोखा। एक वर्णात्मक, एक ध्वन्यात्मक। 5 नाम ध्वन्यात्मक, जय गुरुदेव नाम वर्णात्मक, और दोनों काम। बाहर में वर्णन में जवान को शुद्ध करने के लिए जय गुरुदेव नाम, अंदर में जीवात्मा को जगाने के लिए 5 नाम दिए गए। आपका तो रास्ता बिल्कुल इतना सरल और स्पष्ट है, बस केवल करने लगो हो जाएगा। तो इसलिए हमारी प्रार्थना यही है, संपूर्ण गुरु परिवार, वो किसी मजहब धर्म को मानते हो, लेकिन गुरु को तो मानते ही है। मैं गुरु की ही बात करता हूँ, मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं करता हूँ, मैं कोई लोभ लालच दान दक्षिणा की बात नहीं करता, ये मेरा काम नहीं। बिल्कुल अनोखा काम है ये। जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का। अब आप